अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया दाफ़िइल बलाइ वल वबा शाफ़िइ यौमिल जज़ा अमीमिल जुदी वल अता काशिफिल कर्बि वल बला अज़ीमिर रजा कन्ज़िल फ़ुक़राइ हिर्ज़िद दुअफ़ा आलिमिल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनत्तीनि वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व इत्रतिहि उलिस्सिद्क़ि वल यक़ीनि वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब हज़रात मोहब्बत से आवाज़ बुलंद झूम झूम के पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। एक मर्तबा फिर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल अफ़इदति वल उजून। हजार बार बशोयम दहन बमुश्क गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल इहतिराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम काबिल क़द्र उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ किराम हुफ़्फ़ाज़ किराम नात ख़ानान शीरी लिसान आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि
व अस्हाबिही व बारका व सल्लमा। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा करम और एहसान है कि जिसने आज हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत महफिल की सआदत अता फरमाई। दोस्तों ने, भाइयों ने बड़े शौक शौक से इस महफिल पाक का इंतज़ाम एहतिमाम फरमाया। हाजी मोहम्मद दीन साहिब, चौधरी मोहम्मद दीन साहिब और उनके बेटों ने मोहम्मद शफीक नक्शबंदी साहिब, मोहम्मद रिजवान नक्शबंदी साहिब, दीगर हजरात ने बड़े शौक शौक से इस प्रोग्राम को सजाने की सआदत हासिल फरमाई। और स्टेज पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तादाद में उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं सब हजरात के अस्माए गिरामी से तो वाकिफ नहीं, मेरे पहलू में दिल की हैसियत रखने वाले इंतहाई मेहरबान और मुशफ़िक़ बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर अली चिश्ती साहिब तशरीफ फरमा है। दीगर उलमाए किराम, क़िबला शाह साहिब तशरीफ फरमा होना था, लेकिन अपनी अलालत के पेश नज़र आप तशरीफ फरमा ना हुए। बाहर कैफ उलमाए किराम के चमकते हुए चेहरे और हुजूर के गुलामों के दमकते हुए चेहरे ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मुक़द्दस महीने में हुजूर के गुलाम जो कुछ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना मोहब्बत व अक़ीदत पेश करेंगे, गुलाम अब से ही तैयारियों के अंदर मसरूफ़ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, रब तबारक व तआला का वादा है कि महबूब हर आने वाली घड़ी तुम्हारी पहली से बेहतर होगी। तो सरकार के गुलाम गुज़श्ता सालों में, गुज़श्ता रिवायात के मुताबिक जो कुछ पहले करते रहे उससे भी बढ़ चढ़ कर इस साल हुजूर की आमद के हवाले से खुशियों का इजहार करेंगे। और क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर हमें सराहतन इरशाद फरमाया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के चर्चा करने को। खालिक कायनात ने अंदाज बदल बदल कर हुजूर की अज़मतों को बयान फरमाया। और कुरान पाक में रब्बुल आलमीन फरमाता है सर्रफ़नल कुरआना, हमने कुरान को फेर फेर कर बयान किया है ताकि किसी तरीके से ये नसीहत पकड़ लें, किसी तरीके से बात इनके दिल के अंदर असर अंदाज हो जाए। रब तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार के एहसानात का तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज के अंदर फरमाया। अगर आप इश्तिहार को देखें तो उसके अंदर जो मेन हेडिंग है एहसानात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके दो पहलू बनते हैं, दो पहलू इसके बनते हैं। एक है कि अल्लाह ने जो बंदों पर एहसान फरमाया, और दूसरा इसका पहलू ये बनता है कि हुजूर का अपने गुलामों पर क्या एहसान है। तो ये तमाम चीजें तफसील तलब हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़े वक्त के अंदर हम कुछ न कुछ हुजूर की अज़मत में गुफ्तगू कर सकें। अगरचे जो अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेकिनार समंदर में दाखिल होने की कोशिश करता है
तो वो किनारे पर खड़े होकर ही अपनी हार मान जाता है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का वो बेकिनार बेहद व बेहिसाब समंदर है कि कायनात का बड़े से बड़ा अक्लमंद बंदा, दाना बंदा आका करीम अलैहिस्सलाम के मकामात और मरातिब व दरजात को समझने से कासिर है। और क्यों ना हो, रब तबारक व तआला खुद फरमाता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। हमने रसूलों को बाद पर दर्जे फजीलतें अता फरमाई हैं। उनमें कोई कलीमुल्लाह है, कोई उनमें खलीलुल्लाह है, कोई उनमें ज़बीहुल्लाह है, कोई उनमें रूहुल्लाह है। वरफ़अ बअदहुम दरजात, और एक वो है कि जो दरजात के एतिबार से उन सब से बुलंदो बाला है। दरजात ये जमा किल्लत नहीं है कि जिसको हद के अंदर शुमार किया जा सके, जिसकी कोई हद बयान की जा सके। तेरे पास इल्मुल आदाद में ऐसा कोई अदद है ही नहीं जो दरजात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर सके, उसकी कमियत को बयान कर सके, उसकी कैफियत को बयान कर सके। अक्लें आजिज आ जाती है, शऊर कासिर हो जाती है। हार कर बंदा यही कहता है बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर आपके मुकाम को हम क्या जाने। रब तबारक व तआला ने अपनी जात के इरफान का, अपनी सिफात के इरफान का, अपनी जात और सिफात का जिसे मजहर बनाकर भेजा है, ऐ महबूब कायनात में वो तन्हा आपकी जात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मत व शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। ले जी, मैं तमहीद के अंदर वक्त नहीं ले जाना चाहता, मैं उसी आयत का तर्जुमा शुरू कर देता हूँ जिसको मैंने खुतबे के अंदर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उलमाए किराम से, हजरात से दुआ लेने के लिए और आप हजरात को हुजूर की अजमत बयान करने के लिए, सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को दिलों में उजागर करने के लिए। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वज़कुरू वज़कुरू। अब ये यहाँ पर सीगे बताने का वक्त भी नहीं और हालात भी इसके मुतहम्मिल नहीं कि यहाँ पर ये बहस की जाए, लेकिन इतना समझ ले कि उज़कुरू अमर का सीगा है और जमा के साथ है। अमर है और जमा है, ये नहीं कि महज एक बंदा जिक्र करे ना। फरमाया उज़कुरू, जमा होकर सारे जिक्र करो, सारे जिक्र करो। किसका जिक्र करें या अल्लाह? फरमाया निअमतुल्लाह, अल्लाह ताला की नियामतों का जिक्र करो। रब तबारक व तआला की नियामतें कितनी हैं। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने गुलिस्तान की इब्तिदा के अंदर फरमाया हर बंदा जब सांस लेता है, एक उसका सांस अंदर जाता है, एक उसका सांस बाहर आता है। जो अंदर जाता है वो मुमिद्दे हयात है, जो बाहर आता है वो मुफर्रिह ज़ात है। अंदर जाने वाला उसकी जिंदगी का मुमिद है, उसकी जिंदगी का मुआविन है, उसकी जिंदगी को चलाने वाला है। अगर अंदर ना जाए तो जिंदगी चल नहीं सकती, अगर बाहर ना आए तबीयत को फराहत नहीं मिलती, ताजगी नहीं मिलती, खुशी नसीब नहीं होती। ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात कितने हैं उसे समझने से पहले आप अपने वजूद पर गौर करें, अपने सांस पर गौर करें। एक सांस अंदर जाता है, एक सांस बाहर आता है। सेहतमंद बंदा 24 घंटों में 24,000 सांस लेता है। हर सांस के अंदर 2 नेमतें मौजूद हैं, अंदर जाने की नेमत, बाहर आने की नेमत। और 24 दूना 48,000 नेमतें वो हैं जो महज सांस के साथ ताल्लुक रखने वाली है। 48,000 नेमतें सांस से ताल्लुक रखती हैं।
इसके अलावा वजूद पर आप गौर करें, रब्बुल आलमीन इसलिए फरमाता है वइन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, कि रब तबारक व तआला की नेमतें ला तुअद्दु वला तुहसा है, शुमार में नहीं आ सकती, इहाते में नहीं आ सकती। कोई भी शय हो दुनिया में उसे मालूम करने के 2-3 तरीके होते हैं। बड़ी तवज्जो, 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि आप उसे गिन लें, आप उसकी गिनती कर लें, 2, 4, 5, 10, 100 जितना भी आगे गिनते जाएं। एक ये तरीका है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गिनने में नहीं आती, उनको तोला जाता है, तोला जाता है, तोला जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं ना गिनने में आती हैं ना तोलने में आती हैं, वो चीजें मापने में आती हैं, पैमाइश करने में आती हैं। रब तबारक व तआला की नेमतें गिनती से बाहर हैं। अगर आप गिनना चाहें, कितने बाल हैं आपके सर पे, गिने जरा, अंदाजा हो जाएगा आपको। अभी तक आप कितने सांस ले चुके हैं, गिने जरा। अभी तक आप कितने कतरे पानी के पी चुके हैं, उसका शुमार करें। आसमान के ऊपर सितारे कितने हैं, उनका शुमार करें। रब की नेमतें गिनती से बाहर हैं। अगर आप उन्हें तोलना चाहें, गंदम को आप तोल लेंगे, कई और चीजें आप तोल लेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तोलने के अंदर नहीं आती। पहाड़ों को तोले, क्या उसकी कोई हैसियत है आपके तोल की, आपके कोई वजन की, उसके सामने कोई हैसियत है? वो तोलने के अंदर नहीं आ सकते। कुछ चीजें मापने में आती हैं। अगर आप मापना शुरू कर दें, जमीन की पैमाइश करें, आसमान की पैमाइश करें, आपके पैमाने खत्म हो जाएंगे। आपके पहचानने के आलात सारे के सारे जवाब दे जाएंगे। रब की नेमतें ना गिनने में आ सकती हैं, ना तोलने में आ सकती हैं, ना पैमाइश में आ सकती हैं। रब तबारक व तआला ने इतनी बेशुमार नेमतें अता फरमाई और हर नेमत पर शुक्र करना वाजिब है। शेख सादी कहते हैं क़यामत तक शुक्र करो ना, 1000 में से एक भी नहीं हो सकता। भाई जब नहीं हो सकता तो छोड़ दे। फरमाया नहीं, भले गुफ्तने शुक्र औला। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही। खत्म नहीं हो सकते तुमसे, लेकिन करना ही बेहतर है कि इस्लाम रा शुक्र उनसे वरस्त। सुभान अल्लाह। ये तसर्रुफ है फिर उलमा का कि मैं फिर बाबे सादी की तरफ चल पड़ा हूँ। ये उलमा का तसर्रुफ है, मैं फिर वापिस आता हूँ। रब की नेमतें गिनती से बाहर, पैमाइश से बाहर, वजन से तोल से बाहर। जानना जब इतनी नेमतें हैं तो हर नेमत पर हम शुक्र कैसे अदा करें? फरमाया हर नेमत पर शुक्र अदा करना वाजिब है और तुम अदा कर नहीं सकते। मैं तुम्हें उसका एक आसान तरीका बताता हूँ। एक कायनात में ऐसी नेमतें उस्मा है जिसका सदका कायनात की हर नेमत है, जिसका सदका कायनात का हर कर्म है, जिसका सदका कायनात का हर एहसान है। उस महबूब की तारीफ शुरू कर दो, तारीफ करते रहो, करते रहो, हर नेमत का शुक्रिया अदा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मत व शान मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। रब की सबसे बड़ी नेमत मेरे मुस्तफा की जात है। हुजूर का जिक्र करते जाओ, इसके अंदर ही सारी नेमतों का जिक्र भी है और शुक्र भी है। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात, सतूदा सिफात का तज़किरा कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर जा बजा रब तबारक व तआला ने फैला रखा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया कि महज ये नहीं कि दिल के अंदर तुम उसका इकरार कर लो, दिल के अंदर वो चीज मौजूद हो लेकिन जाहिरी उसका इजहार ना हो। फरमाया उज़कुरू, उज़कुरू, जिक्र करो, जिक्र करो। अगर आप हज़रात की तवज्जो हो और सुभान अल्लाह कह सकें तो मैं कुरान पाक की आयत की एक मर्तबा फिर तिलावत कर दूं। सारे मोहब्बत से बोले,
खालिक कायनात इरशाद फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कायनात इरशाद फरमाते हैं वज़कुरू वज़कुरू जिक्र करो जिक्र करो जिक्र करो रब की नियामत का जिक्र करो रब की नियामत का। इज़ कुंतुम अअदान जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के अंदर मुखासमतें थी, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, छोटी छोटी बात के ऊपर लंबे लंबे झगड़े पैदा हो जाते। इज़ कुंतुम अअदान तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम उस अल्लाह की नेमत ने आकर तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी। उस अल्लाह अल्लाह की ज़मीर का मर्जी हुजूर की जात है, नेमत अल्लाह की उस नेमत ने आकर तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी। उस मोहब्बत की वजह से फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना आपस में तुम भाई भाई हो गए। उस नेमत ने आकर तुम्हें भाई भाई बना दिया। उस अल्लाह की नेमत ने उसका जिक्र करो जिसने आकर तुम्हें भाई बनाया, तुम्हारी लड़ाइयां झगड़े खत्म फरमाए। उस अल्लाह ताला की नेमत का तज़किरा करो। लफ्ज़ जिक्र जिक्र तवज्जो लफ्ज़ जिक्र इसका क्या माना है? जिक्र करो जिक्र करो जिक्र करो। भाई जिक्र का माना क्या है? जिक्र किसे कहते हैं? जिक्र उसका एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप तस्बीह पकड़ लें और आप जिक्र करना शुरू कर दें। मोहम्मद 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 पकेंदे गुजर गए जी। ये भी एक जिक्र का अंदाज है कि आप हुजूर का नाम लेते रहें, सरकार के औसाफ आलिया को बयान करते रहे, हजूर के शमाइल हमीदा, हजूर के खसाइस आलिया को बयान करें। ये भी जिक्र का एक अंदाज है। एक अंदाज जिक्र का ये भी है कि जिक्र के लुग़वी माना पर गौर करें। जिक्र का माना है याद करना। जिक्र का माना क्या है? बोले जिक्र का माना क्या है? याद करना। जिक्र का माना है याद करना। रब फरमाते हैं वज़कुरू निअमतल्लाह, याद करो उस अल्लाह की नेमत को। अब मैं अगली सारी आयत का खुलासा दे रहा हूं एक जुमले के अंदर। याद करो उस अल्लाह की नेमत को जिस अल्लाह की नेमत ने सारी जिंदगी तुम्हें नहीं भुलाया। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान है ना, कि नेकी का बदला नेकी है, एहसान का बदला एहसान है। हम हुजूर के एहसानात का बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन जिक्र का माना याद करना। तो याद करो उस महबूब को जिस महबूब ने तुम्हें नहीं भुलाया, जिस महबूब ने पैदाइश से कबल भी तुम्हें याद रखा है, जिस महबूब ने दुनिया में आकर तुम्हें याद रखा है, जिस महबूब ने दुनिया में रहते हुए तुम्हें याद रखा, अर्शों पे गए तुम्हें याद रखा, मज़ारे मुक़द्दस के अंदर गए तब भी तुम्हें याद। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। उस महबूब ने तुम्हें नहीं भुलाया। तो मजमून थोड़ा सा मुतअय्यन हो गया, कुछ थोड़ा सा मजमून मुतअय्यन हो गया। याद करो हुजूर को जी, याद करो सरकार अलैहिस्सलाम को, याद करो अल्लाह की नेमत उज़्मा को, रब तबारक व तआला की नेमत आलिया जलीला को याद करो। याद करो उस महबूब को जिसने तुम्हें नहीं भुलाया। याद करो। सुभान अल्लाह। आप बोलते नहीं है, मुझे महसूस होता है कि पता नहीं आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही जी। अगर समझ आ रही है तो कुछ ना कुछ थोड़ी हाँ ना होनी चाहिए ना जी। खुल के बोले, खुल के। सुभान अल्लाह। याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाह
फरमाया याद करो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नियामत को, नियामत उज़्मा को याद करो, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नियामत को, उस नियामत को याद करो जिस नियामत ने तुम्हें नहीं भुलाया, जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमा वक्त तुझे और मुझे याद रखा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी अपने गुलामों का तज़किरा फरमाती हैं, हजूर मोहब्बत से तज़किरा फरमाती हैं, सरकार शफ़क़त से तज़किरा फरमाती हैं। किसी लम्हे पर भी हजूर अपने गुलामों को भुलाते नहीं। हर मोड़ पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को याद रखा। दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हुए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते ही सर सजदे के अंदर रखकर जहां अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान फरमाई, उम्मत के लिए दुआएं भी सरकार फरमा रहे हैं। ऐलान नबुव्वत से कबल भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारों के अंदर जाकर रोते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम तफक्कुर फरमाती हैं, तदब्बुर फरमाती हैं। ऐलान नबुव्वत के बाद भी दुनिया के अंदर कोई भी इतना नहीं रोया जितना मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रोए, अपनी उम्मत के फिक्र के अंदर रोए, अपने गुलामों पर मेहरबानी फरमाते हुए जितना मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोए। वाक़ियात व हदीस बेशुमार हैं, लेकिन मैं तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा रहे, फिर वो भी वक्त आया कि जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह बाहर तशरीफ ले आए। हजूर को लेकर पहाड़ों की दूसरी जानिब गए। शबे मेराज वाले वाक़ियात पर गौर करें। पहाड़ों की दूसरी जानिब जाकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को उम्मत के आमाल दिखाए, उनके ऊपर अजाब होते दिखाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील इनसे माफी की क्या सूरत है, इन्हें बख्शवाने की क्या जरूरत है, क्या सूरत है। या रसूल अल्लाह, अगर आप आधी उम्मत की माफी चाहती हैं, आका आधी रात क़याम फरमाएं। अगर पूरी उम्मत की माफी चाहती हैं, पूरी रात क़याम फरमाएं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस तशरीफ लाकर हजूर ने बिस्तर को समेट दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात इबादत फरमाती हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से फरमान होता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। फरमाया महबूबा थोड़ी देर आराम फरमा लिया करो, थोड़ी देर आराम फरमा लिया करो। सारी जिंदगी एक पांव के ऊपर खड़े होकर आप रब की इबादत करते रहे, आपको ये फरमान नहीं आएगा थोड़ी देर आराम कर लो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन फरमाता है, महबूब थोड़ी देर आराम, थोड़ी देर आराम फरमाने के बाद फिर कुरान पाक पढ़ो। रत्तिलिल कुरान तरतीला। आज कुरान हाफिज साहब पढ़े, कारी साहब पढ़े, कुरान पढ़े तो बड़ा मजा आता है, सुरूर आता है जब कुरान साहिब कुरान की जुबान से, हुजूर की जुबान से जब कुरान पाक निकलता होगा फिर क्या मजा होगा उसका। रत्तिलिल कुरान तरतीला। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी कसरत से इबादत फरमाई कि नूरी मखलूक फरिश्ते वो भी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह अपने इस नर्मो नाजुक महबूब पर इतनी सख्ती। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये तुम्हारा मामला नहीं, ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। बरेली के ताजदार ने इसका तर्जुमा किया है। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहले मोहब्बत फारिक नूर ज़ुल्फत शाह इमाम अहमद रजा खान ताजदारे बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप तर्जुमा करती हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द हो, अब भी ना सर्द
क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो के मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की पूरी हयात मुबारक कोई एक ऐसा मोड़, ऐसा लम्हा आप नहीं दिखा सकते जब सरकार ने गुलामों को याद न रखा हो। जी, कोई एक जर्रा बराबर भी ऐसा कोई लम्हा हुजूर ने गुलामों को याद न रखा हो नहीं दिखा सकते। बुर्राक पर सवार होने लगे, वहां सरकार रो रही। जी, हुजूर वहां रो रही, आज मेरे लिए तो सवारी आ गई, मेरे गुलामों का क्या बनेगा। फिर फरमाया सम्मिनु वहायाकुम फइन्नहा अला सिराति मतायाकुम, तुम कुर्बानी के जानवर मोटे ताजे कर लो, हस्सिनु मोटे ताजे कर लो, ये जानवर तुम्हारी सवारियां बन जाएंगी। दुनिया के अंदर रहते हुए सरकार अलैहिस्सलाम ने हमें नहीं भुलाया, तो गुलाम को भी चाहिए ना कि वो भी सरकार को याद रखे। क्यों जी, चाहिए ना कि हम सरकार को याद रखें। थोड़ी सी खुशी मिल जाए ना, थोड़ी सी खुशी, हम भूल जाते हैं सब कुछ। हुजूर की शरीयत को पसे पुश्त डाल दिया, थोड़ी सी खुशी मिल गई, आका करीम अलैहिस्सलाम के अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया। शरीयत मुस्तफा ओ यार खैर है जी, की होया एक बार शादी आई गई है साडी ते, हुण ऐसा नहीं करना ते फिर और कदम करना है। जी, अगर खुशी के मौका पर तो हुजूर को याद ना रखे, गमी के मौका पर तो हुजूर को याद न रखे। सरकार तो वो है जिन्होंने तुझे कभी भी नहीं भुलाया, तो तू सरकार को क्यों भुलाता है। खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, गुलाम को नहीं हक बनता कि वो सरकार अलैहिस्सलाम को बुलाए, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने गुलामों को दुनिया में रहते हुए भी याद फरमाया, विसाल शरीफ के बाद भी सरकार अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के लिए दुआएं। हजरत कुसम बिन अब्बास हुजूर के चचा जाद भाई, कुसम बिन अब्बास हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के भाई, हजरत अब्बास के बेटे, हुजूर के चचा जाद भाई, फरमाते हैं जब मैंने सरकार अलैहिस्सलाम को वो दफन किया जाने लगा ना, और आखिरी लम्हात है, ऊपर खाक डाली जा रही है, खाक को सरकार की जिस्म पाक के बोसे लेने के लिए जी सहाबाए किराम ऊपर डाल रहे हैं। सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयाली, अनस कैसे तुमने गवारा कर लिया, महबूब को तुमने जमीन के अंदर दफन किस तरीके से कर दिया। हजरत कुसम बिन अब्बास कहते हैं बड़ी अजीब सी कैफियत है, आका करीम अलैहिस्सलाम को दफन किया जा रहा है और आखिरी लम्हात हैं, आखिरी लम्हात हैं, सरकार अलैहिस्सलाम को बिल्कुल चंद लम्हात रह गए। अब इनके बाद फिर दोबारा ये चेहरा देखना नसीब नहीं होना। फरमाते मेरे दिल में ये हसरत पैदा हुई कि मैं सरकार अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा देखना लूं, आखिरी मर्तबा हुजूर को देखना लूं। दर्द दिल रख के बात सुनना जरा। फरमाते जब मैंने वो चादर, वो कपड़ा पीछे हटाया ना सरकार के चेहरे पाक से, देखा कि हुजूर के मुबारक लब हरकत कर रहे हैं, हुजूर के मुबारक लबों के अंदर जुम्बिश है, हरकत कर रहे हैं। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि सरकार इस वक्त क्या फरमा रहे हैं।
हज़रत शेख मुहक्किक ने इस बात को लिखा, हुजूर इस वक्त क्या फरमा रहे हैं। सहाबी इस वजह से नहीं हैरान हुए कि हुजूर के लब हिल क्यों रहे हैं, वो इस वजह से हैरान हुए हुजूर फरमा क्या रहे हैं। तवज्जो तवज्जो, सहाबी इस वजह से हैरान नहीं हुए कि लब हिल क्यों रहे हैं। अगर इस वजह से होते तो फिर बाकी साहबा को इकट्ठा करते हो, तुम दफन कर रहे हो, सरकार के लब हिल रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम तो जिंदा है, तुम हुजूर को जिंदा दफन कर रहे हो। साहबी ने इस पर कोई ताज्जुब नहीं फरमाया। ताज्जुब किस पर है कि हुजूर इस वक्त क्या फरमा रहे हैं। इसका मतलब है सहाबा का मुत्तफिका अकीदा है हुजूर जिंदा है जी। सहाबा का मुत्तफिका अकीदा है कि सरकार अलैहिस्सलाम जिंदा है। जिंदा समझा है तो सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत फरमाई है ना कि हुजूर के रोज़े पाक के सामने मेरी चारपाई लेकर रख देना और अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार आया है यारे मज़ार बनने के लिए, अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए अंदर दफन कर देना, दरवाजा ना खुले बाहर जन्नतुल बकी में दफन करना। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या समझकर अपनी चारपाई हुजूर की आस्तान पाक पे भेजी थी, अकीदा सिद्दीक़ अकबर ने हमें दिया है। लोगों, आका करीम अलैहिस्सलाम पर मौत आई है कानून कुदरत के तहत, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, बस आनी है, आनी है। वो एक लम्हे के लिए मौत आ गई, उसके बाद रब तबारक व तआला ने दोबारा अपने महबूब को हयात तय्यबा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत कुसम बिन अब्बास फरमाती हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक लब हिल रहे हैं। हजूर के मुबारक लबों के अंदर जुम्बिश है। हजूर के लबों की हरकत कोई मामूली नहीं है। मैं आगे चल के इसकी वजाहत करता हूँ। हजूर के मुबारक लब हिल रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबी रसूल हजरत कुसम बिन अब्बास फरमाती हैं मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, सुनो तो सही हजूर इस वक्त क्या फरमा रहे हैं। जब कान करीब किया आवाज क्या आ रही है, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। खोल दे इसे कुछ नहीं होता। हजूर का जिक्र करना खुल के, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक लबों पर उम्मती उम्मती के अल्फाज हैं। आए इस मकाम पे मैं एक हदीस पाक पढ़ देता हूँ। सुभान ये हदीस शरीफ जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, मुमकिन है और भी कुतुब के अंदर हो, मैंने इसको नुज़हतुल मजालिस में पढ़ा जी। दीगर कुतुब के अंदर मैंने इसे कोई ऐसा मौका नहीं बना कि मैं इसे को तलाश कर सकता, लेकिन नुज़हतुल मजालिस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। बमा इसकी अरबी इबारत में पेश करना चाहता हूँ उलमा से दुआ लेने के लिए। कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर की हदीस पढ़नी है। हाथों को उठा के खुल के बोले सुभान अल्लाह।
आप बड़े अदब से एहतराम से हदीस पाक समात फरमाएं और जब हदीस शरीफ खत्म होना तो फिर उलमा से तो मैं दुआ ही लूंगा, लेकिन आप हजरात ने हजूर की हदीस का उठ के इस्तेक़बाल करना है। हजूर की हदीस पाक का उठ के इस्तेक़बाल करना है। पहले सुन लें, ये तो सौदा मजे का है ना सारा, ये तो सरकार का जिक्र है ना। पहले सुन लें, सुनने के बाद फिर फैसला करना। लेकिन अगर अल्लाह ताला तौफीक दे और ईमान ताजा हो तो फिर कंजूसी नहीं करना। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। नुज़्रतुल मजालिस और हुस्न इत्तिफाक है कि आखिरी सफ़ा है उसका, आखिरी सफ़ा नुज़्रतुल मजालिस का, बिल्कुल आखिरी अरबी के अंदर जो उसका मतन है उसका आखिरी सफ़ा। हजरत इमाम अब्दुर रहमान सफूरी शाफिई रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, दखला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिल अय्यामिल्लती मात फीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बका इंद क़ब्रिही फग़लबहु النوم فرآه عمر كأنه يتكلم في منامه فأيقظه فقال يا عمر قد ضاعت منامي كنت الساعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش وهو يقول بإلحاح يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي فخرج النداء وهبناك قالها مرتين فأيقظتني فلا أدري كم وهبه فهتف بهما هاتف من القبر الشريف من القبر الشريف من القبر الشريف وهبني الكل أو فوق ذلك أو دون ذلك أو كما قال رسول الله सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमाए हक अहले सुन्नत कलामे मुस्तफा फरमाने मुस्तफा अज़मत व शाने मुस्तफा। आपने हुजूर की हदीस पाक की इज्जत की, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। उलमाए किराम ने हौसला अफजाई फरमाई, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। सुभान अल्लाह। हुजूर के विसाल शरीफ से चंद अय्याम बाद की बात है, सरकार के विसाल शरीफ से बाद की बात है। और आप हजरात जानते हैं कि जब कोई फौतगी हो ना और बंदे को सुकून ना मिले तो कुछ दिन तक उसके बेटे उसके घर वाले वो बार बार उसकी कब्र पे जाते हैं। जी तनाई के अंदर जब भी देखो तो वो उसकी कब्र पर गए होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज फिर रफ्ता रफ्ता कम होती जाती है, लेकिन शुरू शुरू के अंदर क्या होता है कि वो बार बार जाते हैं।
जब सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ सहाबाए किराम के लिए तो क़ियामत सुग़रा है जी, बड़ी अजीब सी कैफियत है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी बाग में खड़े होकर खजूरें खा रहे हैं। बेटा आकर कहता है बाजी जिस नबी के दीदार के लिए रोज जाते थे आज उस नबी का विसाल हो गया है। खजूरें फेंक कर आंखों पे हाथ रख के दुआ मांगती हैं। आंखें देने वाले मौला मुझे अंधा कर दे, आंखें वापस ले ले। किसी ने कहा इतनी बड़ी बद्दुआ, फरमाया चुप कर, बद्दुआ नहीं है, आंखें मिली थी दीदार मुस्तफा के लिए। आंखें तो हैं ही हुजूर के दीदार के लिए, अगर सरकार नहीं रहे तो आंखों को क्या करना है। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम ने घरों को छोड़ दिया, जंगलों में निकल गए। घरों के अंदर चीखो पुकार है, बड़ी अजीब सी कैफियत है। नियाज़ी मरहूम ने इसका तर्जुमा किया है। वो कहते हैं दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़ुबान अखियां बनाया सोहने दे दीदार।